नमस्कार दोस्तों हमारे देश में इस टाइम सिखों का प्रदर्शन चल रहा है। क्यों चल रहा है? राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए हैं। विदेश दौरे पर जाने पर उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ टिप्पणी की है। क्या की है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से लोग सिख जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी से बोल रहे हैं कि माफ़ी मांगो। क्यों मांगना है मैं आपको पूरी वीडियो जरूर दिखाऊंगा। राहुल गांधी के सिख पर दिए बयान पर अब प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल सिख समुदाय द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। सिखों का आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सिखों पर राहुल ने बयान दिया था, जिसके बाद ये गुस्सा फूटता नजर आ रहा है। आक्रोशित होकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश कर रही है, खदेड़ने की कोशिश कर रही है, तो वहीं सिख समुदाय भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, नाराज है और माफी मांगने की अपील कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान के विरोध में दिल्ली पगड़ी का अपमान, कड़े का अपमान, जो हमारे गुरुओं ने 5 चीजें हमें दी है, उसका अपमान नहीं सहेंगे। राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी आजादी के लिए और हर कामों के लिए बढ़-चढ़ के सहयोग करा। इस देश के अंदर हमें कोई हमेशा मान वाली बात महसूस हुई है। आप सिंह लगाओ, अब लगाओ बस। सामने माफी मांगे। और गणेश का रुख कर लेते हैं सीधे। गणेश उस जगह से जुड़ रहे हैं जहां पर ये प्रदर्शन किया गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा को भी इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। गणेश, मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में सिख समाज के लोग इकट्ठे हुए नाराजगी जाहिर की है। पुलिस क्या कर रही है और इनका क्या कहना है? देखिए, बड़ी संख्या में बीजेपी के जो सिख प्रकोष्ठ था सड़कों पर उतरा था। राहुल गांधी ने जिस तरीके से जो विदेश यात्रा पे थे और टिप्पणी की थी, हमारे साथ सिख समुदाय के कुछ लोग हैं। क्या कहेंगे आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से टिप्पणी दी विदेश यात्रा? उन्होंने बहुत गलत बोला है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमको भाईचारा बना के रखना चाहिए। जो इन्होंने, इनके परिवार ने जो गलत। क्या कहेंगे राहुल गांधी ने जिस तरीके से यात्रा पर है, टिप्पणी कर रहे हैं, पगड़ी पहनने पे डर लगता है क्या आप लोगों को? पगड़ी पहनने पे सिखों को काहे का डर है? सिख 1984 में नहीं डरे खाल से, तो अब कहाँ से डरेंगे? राहुल गांधी तो सस्ता स्टंट चाहिए। जब भी वो विदेश में जाते हैं कुछ इस तरह का बयानबाजी करते हैं ताकि हिंदुस्तान में उनको पब्लिसिटी मिले। राहुल गांधी को क्या संदेश दे रहे? राहुल गांधी को संदेश दे रहे कि माफी मांग ले, पप्पू का पप्पू ना रहे। अब तू 54 साल का हो गया है, अब तेरे में मेच्योरिटी आ गई है। आज सड़क पर उतर गए, आज इसलिए सड़क पे उतर गए हैं। उसने बड़ी निंदनीय बात कही है। जो उसने कहा के साथ यहाँ पर दोगला व्यवहार होता है। सिखों को पगड़ी नहीं बांधने दी जाती, सिखों को कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, सिखों को गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जाता। राहुल गांधी अपने पिता का समय भूल गए जब दिल्ली के अंदर 3,000 से अधिक सिखों का कत्ल कराया था उसके पिता ने। राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूँ, 2014 से पहले जब कांग्रेस सरकार थी, इटली के अंदर पगड़ी बैन थी, सरकार भी इनकी था, प्रधानमंत्री भी इनका था, ये तब भी पगड़ी पर बैन नहीं हटवाए। बैन तब हटा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के बाद आई। तो 1947 में जब इन्होंने विभाजन विभीषिका करा, तब भी सिखों के साथ इन्होंने कत्लेआम करा। इतिहास कब है कि ये गद्दार हैं, देश के गद्दार हैं। शर्म करो भाई, शर्म करो कि इस बात का डर, ये भाई साहब खड़े हैं हमारे पीछे, ये पुलिस में है, इन्होंने पगड़ी बांध रखी है। पूरे देश में लोग पगड़ी को देख के नतमस्तक होते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब जी, जिनकी शहादत को नतमस्तक होकर देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले पर उनका जन्म। युवा का राहुल गांधी को क्या संदेश होगा? हमारा संदेश सबसे पहले तो ये है कि एक तो अपने आप को सबसे पहले युवा कहना बंद करें, क्योंकि वो युवा नहीं है, वो बुढ़े हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, उनको ऐसे बयान देने से बिल्कुल अपने आप को परहेजना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर देश की इज्जत। क्या राहुल गांधी को कहोगे? वही बता रहा हूँ, देश की इमेज इंटरनेशनल लेवल पर खराब होती है, जिसकी वजह से हमें भुगतना पड़ता है। आग लगाने की राजनीति कर रहा है राहुल गांधी। जहाँ भी जाता है आग लगाने की कोशिश करता है। विदेश में जाके भी हमारे भारत की मट्टी पलीत करता है। तो ऐसे बंदे का यहाँ पे हमें तो विरोध करना चाहिए। हम सब उनका विरोध करते हैं, क्योंकि क्या कहोगे राहुल गांधी सरदारों के कटे पे नमक डालता है हमेशा ही। पहले 84 लोगों को डर लगता है, घर वालों को क्यों डरेंगे हम इससे? हमेशा ही वो कहीं नहीं रह सकता, भारत में रहेगा, वो कहीं नहीं रहेगा। बताइए, आपने पगड़ी पहनी है, हाथ में खड़ा है, डर लग रहा है? नहीं। राहुल गांधी को क्या कहोगे? हिंदुस्तान का जो एक छोटा सा नुमाइंदा राहुल गांधी, जिसको पप्पू कहा जाता है,
वो पप्पू की अपनी छवि को सुधारने के चक्कर में बाहर के मुल्क में, अमेरिका जैसे मुल्क में धरती पे जाकर हिंदुस्तान को तोड़ने की, सिखों को बदनाम करने की, हिंदुस्तान की सरकार को बदनाम करने के लिए जो ये राजिश रच रहा है कि सिखों को यहाँ दिक्कत है, कड़ा नहीं पहना जाता, पगड़ी नहीं पहनने दी जाती, कृपान नहीं पहनी जाती, ये सरासर झूठ है। सिख आज़ाद हैं, सिख एक नंबर दर्जे के लोग हैं, सिख यहाँ कमा खा रहे हैं, सिख बहुत सेटल है। राहुल गांधी ने जो बात बोली, राहुल के बयान के समर्थन में सिख फॉर जस्टिस सा खड़ा हुआ। देखिए, सिख फॉर जस्टिस पन्नू जी पहले ही हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। वो खालिस्तान की बात करते हैं। हम उनसे कहते हैं वो हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान में आके लोगों से बात करें। भाई वो खुद पगड़ी नहीं पहनता, मेरे ख्याल से वो खुद कड़ा नहीं पहनता। जो सिखों के 5 ककार हैं, कच, कड़ा, करपान, कंगा, केस, वो 5 में पूरा नहीं उतरता। वो क्या अपने को सिख मानता है? वो हिंदुस्तान को खराब करने के लिए, यहाँ के सिखों को बदनाम करने के लिए, हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए जो ये साजिश रच रहे हैं, वो मंसूबे पूरे नहीं होने दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की, आप लोग आज सड़क पर उतर पड़े हो? सर जी, इतनी निंदनीय टिप्पणी है। पहले इन कांग्रेसियों ने 84 की हमारे साथ, अब ये कह रहे हैं कि दिल्ली के गुरुद्वारों में पगड़ी पहन के नहीं जाने देंगे, कड़ा पहन के नहीं जाने देंगे, कृपान पहन के नहीं जाने देंगे। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये तुम्हारे टाइम में, कांग्रेस के टाइम में ये काम होते थे, बीजेपी के टाइम में ऐसा कोई काम हो नहीं रहा। ये इसकी गलतफहमी है। राहुल गांधी पप्पू अपने दिमाग से निकाल दे। ये जो बांटना चाह रहा है समाज को, बांट नहीं पाएगा। राहुल ने जिस तरीके से जो बयान किया, सिख फॉर जस्टिस राहुल के समर्थन में आ गया। भाई साहब, वो सिख फॉर जस्टिस जो है, उन्होंने पैसा इकट्ठा करना है। वो इसी नाम का पैसा इकट्ठा करता है कि भाई सिखों के साथ अन्याय हो रहा है, हिंदुस्तान में सिखों के साथ अन्याय हो रहा है। हम तो सिख यहाँ पे जी रहे हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद। इस स्थान पर धारा 163 BNS लगी हुई है। आपका मजमा खिलाफी कानून है। आप अपने आप को यहाँ से किधर भी राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी पड़ेगी भारत से और सिखों से, क्योंकि वह विदेश की धरती पर जाकर कहते हैं कि सिखों के साथ दुर्व्यवहार होता है, सिखों को कड़ा नहीं पहनी जाता, सिखों को पगड़ी नहीं बांधनी दी जाती, सिखों को गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जाता। ये सबके सब एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसका अंतर्गत ये सब बोलते हैं। जी, एक सवाल होगा, आपने भी कड़ा पहना, पगड़ी पहना, बड़ी संख्या में लोग हैं, डर लग रहा है क्या आप लोग? अरे डर तो तब लगता था जब 1984 में 30,000 सिखों का कत्ल किया था, जब एशियाड हुआ था, सिखों को दिल्ली में आने से रोका था राजीव गांधी ने। डर तब लगता था जब 30,000 सिखों का कत्ल कराया था पंजाब में इंदिरा गांधी ने। बयान के खिलाफ सिख जस्टिस समर्थन में आ गया है। वो मैंने कल ही कहा था आपके चैनल पे कि ये एक बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा है। आज वो एलान उमर से मिलकर आए हैं। वो K2 पॉलिसी के अंतर्गत सब खेल हो रहा है, जो IRC की पॉलिसी है। तो दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सरदार RP सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में सिख समाज सड़कों पर उतरा हुआ है और नाराजगी राहुल गांधी के बयान को लेकर।